सुबह बखैर। आज सुबह की सैर को जाने से पहले मैं जैसे सुकून घर वाली साइड पे आया हूँ तो मुझे हर चीज़ जो है ना वो तरोताज़ा लग रही थी, क्योंकि कल हमने सब्ज़ी को और अपने जितने भी पौधे हैं सभी को हमने पानी दिया था, जिसकी वजह से हर चीज़ तरोताज़ा है। आज तीसरा दिन है हमारे सुकून घर की लिपाई का काम चल रहा है और अभी भी देखते हैं तो थोड़ा सा अब पेंडिंग में है। इस साइड पे हम देखते हैं, ओए यार इस डॉग ने हमें बड़ा जलील किया हुआ है, कभी कहीं से आ जाता है और कभी कहीं से, और हमें अपनी मुर्गियों का खतरा होता है। ये आता भी उन्हीं के लिए। अभी देखते तो मेरे ख्याल में भाग्य होगा। इस कुत्ते से अगर हमने सिर्फ 1-2 हफ्ते अपनी मुर्गियों को बचा लिया तो फिर वो बच जाएंगी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये परिंदे जाते हुए। हर कोई रिज़्क की तलाश में निकल रहा है और कुत्ता भाग गया। हमें देखते ही उसे पता था कि हम इसके पीछे आएंगे। आज की सुबह कुछ डिफरेंट सी लग रही है क्योंकि आसमां पे बादल हैं और अभी सूरज नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है। हम भाग के इस साइड पे आए थे। गुड मॉर्निंग बारखोर, कैसे हो? सलूट कर रहा है भाई वो तो। हमें वॉक के लिए जाना था और कुत्तों से बचाने के लिए हमें ये बंद करना होगा। और दूसरा ये सोचा जा रहा था कि जिस तरह से हमने वो सामने वाले जंगले के नीचे स्पॉटें बनाई, इस खिड़की के नीचे ऐसी स्पॉटें बना दें और इसको यहाँ पर रख दें ताकि ये गिरे ना। वैसे यहाँ भी ये अच्छी लग रही है। और पहले वॉक के लिए निकलते हैं, बाकी काम फिर बाद में। मुर्गियों को हमने अभी नहीं निकाला क्योंकि वापस आगे निकालते हैं। दाना उनको उधर डब्बे में भी डाल दिया था और फिर जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी डाल देंगे। ठंडी ठंडी हवा के साथ हमारी आज सुबह की सैर। और सूरज अभी निकला नहीं, लेकिन जहाँ से सूरज निकलेगा वहाँ से महसूस हो रहा है, लालगी सी नज़र आ रही है। यहाँ पर सरसों की फसल थी और हम देख रहे थे कि ये शायद इसलिए इन्होंने रखी हुई है कि इसका जो है वो सरसों पकेगी और इसमें से तेल निकलेगा। उन्होंने ये भी अपने जानवरों को खिलाने के लिए इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है। दूर से मुर्गों की आवाज़ें आती हैं और हमें अपना कोको याद आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। किधर जाऊँ? किधर नहीं, डोल तो चाहिए जाने दो। चलो लाया। कहाँ जा रहे हो? आज फिर जॉनी को पता चल गया जब हम वॉक के लिए निकल रहे थे और ये मेरे पीछे है। ओए वो क्या है? जॉनी शिकार मेरे साथ साथ आ रहे। अब हम ज़्यादा दूर नहीं निकल सकते क्योंकि जॉनी साथ है। कोई पता नहीं है ना, जैसे हम थोड़ा सा दूर निकलें और ये वहाँ से स्लिप हो जाए। अगर इसने फसलों में से किसी चीज़ को देख लिया, इसका जो अपना शिकार होगा, तो ये स्लिप होने के इसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। ओए कहाँ जा रहे हो? चला गया। अच्छा ठहर जा, घर चलते घर। अब क्या किया जाए जॉनी का। यार क्या करूँ मैं भागता हूँ तो ये मेरे पीछे भागता है। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ तक जाते हैं फिर वापस आ जाएंगे। इस वक्त हमारे आसपास तकरीबन सभी फसलों को पानी लगा हुआ है क्योंकि कल जो है इस साइड पे पानी आ रहा था। सामने से सूरज तुलू हो रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फसलों और दरख्तों की बैक साइड से तुलू हो रहा हूँ। पहले थोड़ी थोड़ी लालगी थी और अब सामने हमें सूरज तुलू होता हुआ नज़र आ रहा है बाकायदा। हम सनराइज़ देखने के लिए फसलों की तरफ जा रहे हैं ताकि यहाँ से हम उभरता हुआ खूबसूरत सूरज देख सकें। सूरज अब पूरा निकल चुका है, इसलिए अब हमें वापस जाना चाहिए। ऐसी हालत हुई है ना हमारे दरवाज़ों की, अब इसका पेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आ जाओ वापस, आ जाओ नीचे। ओ तेरी। जंगली बिल्लों और आवारा कुत्तों से बचने के लिए हमने मुर्गियों को डब्बे में बंद किया और चारपाई जो है वो सामने रख दी ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना करे। और अभी इनको बाहर निकाला जा रहा है। सामने से आसमां मज़ीद खूबसूरत हो रहा है क्योंकि सूरज निकल रहा है।
हमारे अपने जो जॉनी और डेजी हैं वो मुर्गियों को बिल्कुल कुछ नहीं कहते, आ जाएं। लेकिन बाहर से आने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, उनका खतरा होता है। उस साइड पे जाना, उस साइड पे। गांव में इन महीनों में गंदम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इसीलिए ढूंढने से भी नहीं मिल रही होती। तो दाने हमें मिले हैं, वैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर करके रखे हुए हैं अपने खाने के लिए, तो हमारा जो है वो साल आसानी से गुजर जाता है। और फ़िलहाल हम अपने परिंदों के लिए लेके आए हैं। इसमें हमने दाने और साथ में ज्वार का बीज है वो डाला है, ये ले। पहले ये है कि जैसे हम डरबे से निकालते थे उनको बाकायदा हाँक के लेके आना पड़ता था, लेकिन अभी जो है जैसे ही हम इनको निकालते हैं और इस साइड पे दाना डाल देते हैं, खुद ही आ जाते हैं। आजकल आग के करीब जाना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मौसम बदल चुका है, और पहले तो ऐसा दिल करता था कि बस चूल्हे में ही घुस जाए। पराठे की तैयारी चल रही है। हम डाइट करने का सोचते हैं और जैसे ही माँ जी के हाथ के बनते हुए पराठे देखते हैं ना, और खुशबुएं उठ रही होती हैं, तो दिल कर रहा होता है पराठा खाने को। तो आज भी पहले मैंने सोचा कि मैं खुश्क रोटी खाऊंगा, जैसे ही पराठा बन रहा था तो मैंने कहा नहीं, पराठा ही होना चाहिए। कल हमारे पास गुलाब की कुछ कलमें आई थी, गुलाब के फूल की कलमें, और वो कुछ ख़ास नहीं थी। और आज जो गिफ्ट मिला है ना ये चेक करें, ये कलम नहीं पूरा पेन है मतलब कि इतना बड़ा जो है ये, इसके हम तकरीबन 2 से 3 वो टुकड़े कर सकते हैं। और एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद वाला मिला है, ये पौधा नहीं, ये भी कलम है, और ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे ही ये दबा दें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हो जाएगा। इनको जो है हम घर में ही लगाते हैं, बाकी कुछ कलमें जो वो हमने बाहर भी लगानी है। लेकिन इससे पहले जो है आज जो सुकून घर का फ़र्श है इसकी लिपाई होनी है, बाकी सारी मुकम्मल हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुश्क होने के बाद मज़ीद अच्छा लग रहा है। और माँ जी का हुक्म आया है कि ये वाले जो है ना, इस दीवार से ये सारे आप उठा दें, और क्योंकि इस दीवार की लिपाई करनी है और लिपाई के बाद यहाँ पर बिल्कुल ना रखा जाए, तो इनको फिर इधर ही एडजस्ट करते हैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर। और ये है लटकाने वाले, तो जब फूल थोड़े से निकल जाएंगे तो फिर हम लटका देंगे, और उसके बाद फ़र्श की लिपाई यहाँ से होनी है, तो हम अपनी बेल को जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करें ताकि प्रॉपर लिपाई हो सके और कहीं टूट ना जाए। बड़ी मेहनत से इसको यहाँ तक लेके आए थे हम, अब फिर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि बेलों को हमने ऊपर लटकाना है। और ये पौधे अब हमारे कुछ ऐसे लग रहे हैं, बेलें हमने फिर से लटका दिए हैं, और अब बारी है हमारे ये वाले फूल लगाने की। काफ़ी एक्साइटेड होकर हम लगा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये होंगे भी। लास्ट टाइम जो हमने कलमें लगाई हैं फ़िलहाल तो ठीक खड़ी हैं, मतलब वो खुश्क नहीं हो रही। इसके साथ कुछ पत्ते थे और वो पत्ते अभी तक तो सब्ज़ खड़े हैं, और इसको यहीं पे लगा देना चाहिए इसके साथ। ये लग बहुत प्यारा है गुलदस्ता टाइप का रखते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गड़ा खोलते हैं इसके लिए। एक बार तो ये पत्ते खुश्क होंगे, जो नए पत्ते निकलेंगे फिर वो इसके अपने असली होंगे, पहले वाले खुश्क हो जाएंगे। तो कहा जा रहा था कि इसकी यहाँ पे जो आँखें हैं, कम से कम 3 आँखें जो हैं वो आपने मिट्टी में दबानी है और बाकी पौधा बाहर रहेगा। कुछ इस तरह से हमने ये लगा दिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हो जाएगा। गुलाब की कलमें हमने शिफ्ट कर दी हैं एंटर होते ही, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी कुछ इस तरह से। और बाकी कुछ कलमें जो हैं वो हमने घर में लगाई हैं, एक यहाँ पे लगा दी है। कैसी लग रही है, होगी तो पता चलेगा कैसी लग रही है। कल हमने पानी दिया तो अब हमारे सारे फूल जो है वो फ्रेश नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन की मेहनत के बाद आज हमारे सुकून घर का काम मुकम्मल हो चुका है, और काफ़ी मेहनत वाला काम था, लेकिन मेहनत के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे सुकून घर में एक अलग रौनक लग चुकी है।
लिपाई का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, 3-4 बंदों को मिलके करना पड़ता है और इसके लिए तजुर्बाकार बंदे का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार सब मुकम्मल हुआ। हमारे घर का सेहन रहता था तो आज जो है वो सेहन भी मुकम्मल हो चुका है। और वैसे हम अगर इस टाइम देख सकते हैं वीडियो में तो हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ना इस तरह से हमारे सेहन की फ़र्श की लेयर बनी हो। तो ये फील हो रहा है ना, जैसे कोई अजीब सा वो महसूस हो रहा है। तो ये जो है जगह फ्लैट ही है लेकिन फ्लैट लग नहीं रही। मैं पहले गौर नहीं कर रहा था लेकिन जब मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ही महसूस हो रहा है कि वो इस तरह से जो है वो फ्लैट जगह नहीं लग रही। इस तरह से जो हाथ घुमाया गया है मतलब कि कारीगरी से जो है वो इस तरह का कोई अक्स महसूस हो रहा है। और चीज़ जिसका इतने दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था वो अब हम देखते हैं। तो हमारे अंगूर की बेल इसने भी नई कॉम्प्लें निकालना शुरू कर दी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द उम्मीद तो ये हम कर रहे हैं कि माह रमज़ान में ही ये पत्ते निकाल लेगी और बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इंशाल्लाह अब की बार जो है जैसे इसके पत्ते निकलना शुरू होंगे हमने जहाँ भी इसको परमानेंट रखना है वहीं पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये तो आर्जी तौर पे इस तरह से हमने ऊपर की तरफ फैलाई हुई। आज हम कुछ मज़ीद पौधों की कलमें लगा रहे थे जिसमें गुलाब की कलमें थी और एक और बहुत ज़बरदस्त तरह का पौधा मिला है हमें जिसकी हमने कलमें लगाई हैं। गुलाब की कलमें कुछ इस तरह से हमने लगाई हैं। कबों को आज क्या हो गया है, हमारे ये वाला पौधा आहिस्ता आहिस्ता इसके बाकी जो फूल है, यार ये पत्ता ख़राब कर रहा है। मेरे ख्याल में ये पत्ता हमें काट देना चाहिए। अब सही है, आहिस्ता आहिस्ता इसके बाकी फूल भी निकल रहे हैं और ये इतना बड़ा छत्ता बना हुआ है बाकायदा। कुछ पौधे मज़ीद उनकी हमने कलमें लगाई हैं। इसे लीची का पौधा कह रहे थे या आलूचा कह रहे थे और ये हमने कलम लगाई है तो इसके पत्ते जो है थोड़े थोड़े वो नए निकल रहे हैं। पहले मैंने ये किया है कि डायरेक्ट लगाने की बजाय मैंने कहा कि इनको गमलों में लगाते हैं, जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इनको हम शिफ्ट कर देंगे। तो कैसा है ये आइडिया। यहाँ पे खड़े होके अगर हम देखते हैं तो ये राहदारी इसकी भी लिपाई कर दी गई है और इतनी खूबसूरत ये लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये वाले फूल भी बड़े हो रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ मज़ीद कलमें लगाई हैं और ये भी उसी लीची की हैं। और ये पौधा क्यों हमारा मुरझा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी जड़ें निकली हुई हैं शायद, इसीलिए जब हम इसे पानी दे रहे थे तो तब ये इस तरह से हो गया। तो इसका ये जुगाड़ है कि साइडों पे हम मिट्टी लगा देते हैं। उम्मीद है कि ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा और अगर नहीं भी करता तो साथ में दो और भी हो रहे हैं अच्छे वाले। आज कौवों ने कुछ अलग से देख लिया इसलिए चिल्ला रहे हैं। हमने अपने घर में काफ़ी ज़्यादा मुंगरे लगाए हुए थे, सभी ख़त्म कर दिए लेकिन एक दो पौधे हमने अभी रखे हैं। कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है, कभी हमारा दिल कर भी सकता है मुंगरों वाला पराठा खाने को। और एक चीज़ जो पूछी जा रही थी तो मैंने सोचा उसका जो रिप्लाई करने के बजाय कमेंट में मैं वैसे ही बता देता हूँ कि हमने गुलाब की कलम लगाई है और इसके ऊपर पूछा जा रहा था कि ये आपने क्या लगाया है। तो ये गोबर है जानवरों का, जो गाय या भैंस का गोबर होता है, इसके में थोड़ी सी मिट्टी हमने मिक्स की है तो वो मिक्स करके हमने इसके ऊपर लगाई है। कोई भी पौधा दो तरह से लगाया जाता है, एक तरीका जो है कि हम बीज लगाते हैं और उसका पौधा बन जाता है और दूसरा ये है कि हम एक पौधे की जो शाख है एक छोटी सी वो ट्रिम कर ज़मीन में दबाएंगे और उससे जो है वो पौधा बन जाए। दूसरा तरीका है इसको कलमकारी बोलते हैं। अब कलमकारी में हम कलम जब मिट्टी में दबाते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देते हैं गोबर के साथ, या गोबर के साथ हम थोड़ी सी मिट्टी या भल वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि पौधे को ऊपर से ढाँप दिया जाए ताकि इसमें नमी बरकरार रहे। अगर हम ऊपर से ढाँपते नहीं हैं, सीड नहीं करते, तो जो कलम है ये खुश्क होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें नमी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो है पौधे की ज़्यादातर जो एनर्जी है अगर ऊपर से सीड होगा तो वो जड़ें बनाने पे लगेगी। तो इसीलिए हमने ये गोबर लगाई थी और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में 2-3 बार कमेंट किया गया था, तो माजरत मैंने रिप्लाई कमेंट का नहीं किया, अस्सलाम का जवाब ज़रूर दिया होगा। तो मैंने यही सोचा था कि मैं व्लॉग में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगा।